इतनी चटखारेदार, इतनी मज़ेदार सी आज एक सब्ज़ी की रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ, जिसे खा के आप मछली खाना भूल जाएँगे। इतना मज़ेदार चटखारेदार मसालों के साथ किस तरह से बनाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में खुशामदीद। तो आज की किचन में बन रही है ये आलू की मज़ेदार सी सब्ज़ी। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए आलू। अच्छा, मैंने 6 अदद आलू ले लिए हैं, छोटे बड़े साइज़ के आलू ले लीजिएगा। उनको ठंडे चिल्ड वाटर में डाल के आपने आधा घंटा छोड़ देना है। इससे क्या होते हैं कि आपके आलू क्रिस्पी बनते हैं और इसका जायका भी बहुत अच्छा लाजवाब बनता है। इसके बाद आपने इस तरह से दे सकते हैं, जिस तरह से मैं काट रही हूँ इसी तरह से आपने काटना है। अच्छा, इसको लंबाई में मत काटिएगा, इस तरह से काटेंगे ना ज़्यादा अच्छी शेप भी लगती है और बनाने में भी आसानी रहती है। सो आपने जितनी मोटाई मैं रख रही हूँ ना, इतनी मोटाई आपने रखनी है। तो इससे क्या होगा कि इंस्टेंट बन जाएगा और गलने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो जी, इस तरह से मैंने सारे के सारे आलू कट कर लिए थे। आपके सामने देख सकते हैं आलू इस तरह से कट कर लिए हैं राउंड शेप में। और उसके बाद अब आप देख सकते हैं इसको मैंने इस तरह से जी कट कर लेने के बाद अब आपने इसे रख सकते हैं एक साइड पे। और आपने क्या करना है, एक पैन लेना है, उसके अंदर मक्खन ऐड करना है। 2 टेबलस्पून मक्खन ऐड कीजिएगा। मक्खन नहीं तो आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून रूम टेम्परेचर का, आजकल वैसे भी सर्दियाँ हैं तो जम जाता है, तो आपने क्या करना है, पहले रूम टेम्परेचर पे रख के फिर ओवन में 1 से 2 मिनट रख लीजिएगा। जल्दी से आपका इंस्टेंट जो मक्खन है वो पिघल जाएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना है 2 टेबलस्पून मक्खन के साथ ही आपने आलूओं को, और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर सौते करना है। इसके अंदर कोई पानी नहीं जाएगा गाइस। सो आपने सिंपली आपने स्टर फ्राई करना है, जिस तरह से आप फ्राइज़ को तलते हैं ना, बस इस तरह से आपने जो 2 बड़े खाने के चम्मच, ये नॉर्मल जो चम्मच खाने के लिए यूज़ करते हैं ना, उस वाला चम्मच की बात नहीं कर रही है, जो पकाने के लिए यूज़ करते हैं, बस ये आपने ऐड करना है मक्खन का। उसके साथ ही आपने टमाटर जो है ना 3 अदद ब्लेंड करके उनका छिलका उतार के, और साथ में जो है आपने इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड कर देना है। नमक और जो साथ में जो है ना आपने जो ऐड करना है ना टमाटरों का पेस्ट, वो इकट्ठा कीजिएगा। पहले जो है थोड़ा-सा इसको फ्राई कर लीजिएगा, उसके बाद टमाटर का पेस्ट ऐड कीजिएगा। इससे क्या होता है कि जल्दी आपके सॉफ्ट हो जाएँगे आपके आलू, और गलने में ज़्यादा समय भी नहीं लगाएगा। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसको जी अब आपने थोड़ा-सा कवर करके छोड़ दीजिएगा जब तक कि आपके टमाटरों का जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता। फिर उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करने हैं मसाले। अच्छा, मसाले इसके अंदर जाएँगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, इसके साथ ही हल्दी जाएगी 1 टीस्पून। अच्छा, सब चीज़ें जो है एक-एक छोटा जो चाय का चम्मच है ना वो जाएगा। उसके साथ ही आपने इसके अंदर ऐड करनी कसूरी मेथी, वो भी 1 छोटी चाय का चम्मच। साथ में आपने इसके अंदर ऐड करने हैं सौंफ आधा टीस्पून, सौंफ ही चले गए। साथ में आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं थोड़ी-सी भुना हुआ कूटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। साथ में आपने इसके अंदर ऐड करना है थोड़ा-सा कलवंजी। अच्छा, कलवंजी जो है वो 1 टीस्पून आपने इसके अंदर ऐड करनी है। साथ में भुना हुआ कूटा हुआ जो राउंड फॉर्म में जो आपका साबित धनिया होता है ना, बस वो ऐड कर देना, लेकिन उसको थोड़ा-सा क्रश कर लीजिएगा। तो 2 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर जाएँगे, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छा, बहुत बारीक आपने धनिया को जो है वो मोटा-मोटा जो है कूटना है, बिल्कुल बारीक पेस्ट इसका जो है बारीक पाउडर नहीं बनाना है। उसके बाद आपने मसाले के साथ अच्छे से भुनने देना है। टमाटरों के साथ ये दे सकते हैं, अच्छे से ये भुन चुका है और आलू बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और मसाले के साथ अच्छे से रेडी हो चुके हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ़ 4 से 5 मिनट में आपके जो है वो आलू हो जाएँगे। ज़्यादा जो अगर सख्त रह जाएँ तो आप इसके अंदर जो थोड़ा-सा पानी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये देख सकते हैं आलू जो है बिल्कुल डन हो चुके थे और बिल्कुल जो है वो एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। मसाला डालते ही आपने इसे कवर करके तो हल्की आँच पे 2 से 3 मिनट छोड़ दीजिएगा। लास्ट में आपने इसके ऊपर जो स्प्रिंग अनियन जो है वो स्प्रिंकल करने हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ में हरी मिर्ची डाल दीजिएगा, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें कट करके वो इसके अंदर डाल देनी है। और लास्ट में आपने इसके ऊपर डालनी है थोड़ी-सी फ्रेश धनिया, चॉप्ड करके इसके ऊपर डाल दीजिएगा। हरा धनिया डाल के फिर बस आपने इसको मिक्स करना है और 1 से 2 मिनट दम दे देना है। जैसे थोड़ा-सा जो बटर ऊपर आएगा, बस उसके बाद अब आपने जो है इसे देख सकते हैं, जब बस चेक कर लीजिएगा कि आपके आलू जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से गल चुके हों। मेरे इसलिए जल्दी गल चुके थे क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जो है इसको सिंपली जो है घी या मक्खन के साथ, जिस तरह से मैंने मक्खन डाला था उसके साथ स्टर फ्राई किया था। उससे क्या हुआ कि बहुत सॉफ्ट हो गए थे। फिर जब मैंने डाला टमाटर का पेस्ट और जल्दी से गल गए थे। सो आपने जो है बस बारीक रखेंगे और साथ में जो है स्टर फ्राई करेंगे, तो ये छोटी-छोटी टिप्स हैं जिससे आपके इंस्टेंट बन जाएँगी आलू की मज़ेदार सी कतलियाँ, जिन्हें आप जो है रोटी, चपाती, खमीरी रोटी साथ में पूरी के साथ बहुत एंजॉय कर सकते हैं। तो सर्दियों में पूरी के साथ खाएँगे ना, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप नाश्ता, ये परफेक्ट नाश्ता है जिसे आप नाश्ते में ले सकते हैं। तो आज का नाश्ता मेरी तरफ से आप इसे ज़रूर बनाइएगा और आने वाले रमज़ानों के लिए इसे सेव करके रख लें। आप इसे जो है वो नाश्ते में बना सकते हैं, पूरी के साथ, पराठों के साथ, सहरी में इसको एंजॉय कीजिएगा। और रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, लाल बटन दबा के भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। रमज़ान 2025 में आप इसको ज़रूर बनाइएगा। विंटर स्पेशल में ये बहुत अच्छी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ आप पराठों के साथ नहीं, बल्कि आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।